नमस्कार साथियों, अभी मैं आपको गोभी प्रजाति के जो पौधे हैं उनके शिफ्टिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो छोटे नर्सरी के पौधे होते हैं उनको शिफ्टिंग किया जाता है जिससे कि वो अच्छे हष्ट-पुष्ट होते हैं और अच्छा फल देते हैं। अभी हम जो ये नर्सरी तैयार है, इस नर्सरी की शिफ्टिंग कर रहे हैं। शिफ्टिंग का मतलब आप देख रहे हैं बहुत घनी ये नर्सरी हो रही है, और नर्सरी अधिकतम ऐसी होती है, घनी होती है। तो उसके बाद जब ये बहुत घने हो जाते हैं और ज़्यादा घने होने के बाद इसमें जब पानी डाला जाता है तो ये पौधे का जो ये तना है नीचे का, ये गल जाता है। तो गोभी प्रजाति में अधिकतर शिफ्टिंग करते हैं जब ये तकरीबन 15 दिन के आसपास, या 3 पत्ते उसमें आते हैं। खैर ये तो थोड़े से बड़े हो गए। 3 पत्ते पौधे में अगर आते हैं तो इनको शिफ्टिंग कर देते हैं। अभी शिफ्टिंग के लिए अभी हम काम कर रहे हैं, और ये देखिए, ये शिफ्टिंग के लिए हमने ये जगह तैयार की है। ये जगह इस तरीके से तैयार है, और ये जगह तैयार होने के बाद हम इस नर्सरी को शिफ्ट करेंगे। अधिकतर करते ये हैं कि जो ये नर्सरी है, जो ये बहुत ज़्यादा पौधे हैं, अगर यहाँ पर 10 पौधे हैं तो 10 में से हम इन 5 पौधों को निकाल करके दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। लेकिन अभी जब लगता है कि थोड़ी परेशानी हो रही है पौधे निकालने में, पौधे टूटने का डर होता है, तो हम एक साथ ये कुदाल के माध्यम से थोड़ा दूरी से ये कुदाल लगाते हैं, और उसके बाद ये पौधे निकालते हैं। पौधे इस तरीके से, ये हमने पौधे निकाले, और पौधे निकालने के बाद इन पौधों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। और उसके बाद जब ये जगह खाली हो जाएगी, इस खाली जगह पर जो और पौधे घने हो रहे हैं उन घने पौधों को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए जब पौधे हम लगाते हैं एक जगह, स्थायी तौर पे हमने लगाना होता है, तो उस समय पर वो समय ये रहता है कि पौधे अधिकतम 35 दिन से ऊपर पौधे नहीं होने चाहिए। जो नर्सरी होती है 35 दिन से ऊपर की नर्सरी नहीं होनी चाहिए। और अगर लंबाई की, पौधों की लंबाई की हम बात करें तो 6 इंच, अधिकतम 6 इंच। हो सकता है कि 30 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर आपका पौधा, जो भी आपने नर्सरी लगाई है, वो पौधा हो सकता है कि 6 इंच का हो जाए 20, 25, 30 दिन में। तो 6 इंच से बड़ा भी पौधे को नहीं होने देना है। अगर इससे बड़े पौधे होते हैं या 35 दिन से अधिक का समय हो जाता है तो वो पौधे अच्छा फल नहीं देते हैं। तो इसमें यही माना जाता है कि पौधों को 35 दिन से ऊपर ना होने दिया जाए, नर्सरी के पौधों को, और 6 इंच उसकी लंबाई है उससे अधिक ना होने दिया जाए। तो इस तरीके से एक बेहतर नर्सरी हम तैयार कर सकते हैं। और बेहतर नर्सरी जब होगी, जब छोटे पौधे बेहतर होंगे, तभी वो बड़े पौधे भी अच्छे होंगे, उनका फल भी अच्छा होगा और अच्छा फल देंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल जिसका नाम है अमेजिंग वर्ल्ड विद डीजी, उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और याद रखिएगा इसका बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको अधिक से अधिक वीडियो दिखाई दें। इस तरीके से इसका जो जड़ें होती है, ये जड़ें नहीं ना टूटे, ये ख्याल रखना पड़ता है जब शिफ्टिंग हम करते हैं। तो शिफ्टिंग तो पहले एक सिंगल लकड़ी से सिंगल निकालते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा घने हैं तो उसके लिए भी परेशानी होगी, इसकी जड़ें टूट जाएंगी। तो हम ये कुदाल से इस तरीके से, देख रहे हैं अभी ऐसे एक पूरी लाइन हमने निकाली है, तो वो दूसरी तरफ हम शिफ्ट करेंगे। अभी ये ऐसे कुदाल से करना, गहराई में ये कुदाल लगानी है। अगर हम गहराई में नहीं लगाएंगे तो इसकी जड़ों में चोट लग जाएगी और ये पौधे ख़राब हो जाएंगे। ये इस तरीके से। और ये जो शिफ्टिंग है शाम के टाइम ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मॉर्निंग में करते हैं, सवेरे करते हैं, तो उसके बाद धूप आ जाती है तो पौधे मुरझा जाते हैं और फिर ये सही से हो भी नहीं पाते। इसलिए शाम के टाइम करते हैं तो शाम को छाया मिलती है हमको। इस तरीके से मिट्टी को ढीली कर लेते हैं, और मिट्टी ढीली करने के बाद ये पौधे निकल जाते हैं। तो बहुत बारीकी से ये शिफ्टिंग करनी होती है। अगर शिफ्टिंग नहीं करते हैं तो पौधे, आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में कहीं पौधे गले भी हैं, इसके तने जो हैं वो गल जाते हैं। तो आज हमारा काम ये शिफ्टिंग का होगा, और तकरीबन शिफ्टिंग के बाद ही ये पौधे फिर ट्रांसप्लांट करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इसको तकरीबन 20 दिन हो गए और ये शिफ्टिंग के लिए थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे ऐसा लगता है। शिफ्टिंग तकरीबन पौधा बाहर निकलने के 10 दिन के आसपास कर देना चाहिए।
बड़े पौधे हो जाते हैं तो शिफ्टिंग में थोड़ी परेशानी होती है। अभी पौधे इस प्रकार से है कि पौधे बड़े होने के बाद ये अभी ट्रांसप्लांट के लायक भी नहीं रहते हैं और शिफ्टिंग के लायक भी नहीं रहते हैं। तो ये है एक क्यारी के पौधे हमने निकाल दिए हैं, और एक क्यारी का पौधा निकालने के बाद इसको हम शिफ्ट करते हैं, और इस तरीके से वो क्यारियाँ बनानी है। अगर एक एक पौधे के लिए हम कुदाल से करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। इस तरीके से क्यारी बना देनी है और पौधे फटाफट उसमें लगा देने हैं। अभी इस टाइम पे हम ये देखिए शिफ्टिंग कर रहे हैं। जो मैंने क्यारी बनाई थी, क्यारी बनाने के बाद मुझे लगा कि क्यारी बनाने के बाद उसमें अच्छी तरीके से मिट्टी नहीं जा पा रही, तो अभी मैं इसको कुदाल से कर रहा हूँ। तो अपनी सुविधा अनुसार हमने शिफ्टिंग करनी है। जब पौधे शिफ्ट करते हैं तो पौधे बहुत मजबूत होते हैं। और इसके साथ साथ जो भी उद्यान के संबंधी जानकारी होगी, कृषि से संबंधित जानकारी होगी, आप सभी से मैं साझा करूँगा समय समय पर, क्योंकि मैं यहाँ पर अलग अलग तरीके की सब्जी का उत्पादन करता हूँ, नर्सरी यहाँ पर लगाता हूँ, और फ्लोरिकल्चर में फूलों का काम भी करता हूँ, क्योंकि लिलियम के फूल भी मैं रोपता हूँ, और उसके साथ साथ मशरूम की खेती भी मैं करता हूँ। तो ये जो भी जानकारियाँ होंगी मैं वो जानकारियाँ आपसे साझा करूँगा। और आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अधिक से अधिक कृषि के क्षेत्र में आगे आएँ, जिससे कि हमारा शरीर भी मजबूत रहता है और हमको अच्छी सब्ज़ी, अच्छा अनाज हमको मिलता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से मैं करता हूँ कि मेरे चैनल जिसका नाम है अमेजिंग वर्ल्ड विद डीजी, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एक बात फिर से ध्यान रखिएगा कि मेरे चैनल के बेल बटन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे और कई अच्छी जानकारियाँ आपको मिलेंगी, चाहे हमारे इस क्षेत्र की परंपरा हो, इस क्षेत्र की नैसर्गिक सुंदरता हो, यहाँ की प्रकृति हो, हर चीज़ में आपको उत्तराखंड की जितना मुझसे संभव हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।